के अज़ीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती। बड़ी कम सलामती वापस आ गई, लगता है नाश्ता जो करके आए थे हजम हो गया। हालेलुया। देखिए, बाकी हम बड़ी जगहों पे खिदमत के लिए जाते हैं, कभी सोचना नहीं पड़ता, कोई इतनी तैयारी नहीं करनी, करते हैं तैयारी, ऐसा नहीं है, लेकिन इतनी परेशानी नहीं होती जितनी अपने उस्ताद के सामने होती है। हालेलुया। लेकिन खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल हो कि आज मौका फिर मिला कि हम अपने मदर चर्च में, जहाँ के हम मेंबर हैं, जहाँ हमारी जड़ें हैं, हम वहाँ पर दोबारा खुदा के कलाम की खिदमत कर सकें। और इस बात के लिए मैं हमारे प्यारे भाई और खुदा के अज़ीम खादिम पास्टर समर सहील के लिए हम दिल से शुक्रगुजार है कि आपने हमें मौका दिया कि हम खुदा के कलाम की खिदमत कर लें। एक बड़े अच्छे खुदा के खादिम हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आप किसी चर्च में जाएं और दोबारा आपको वहाँ ना बुलाया जाए, तो आप वहाँ पर जाकर एक ऐसी मुनादी करें जिसे आज की कलीसिया सुनना नहीं चाहती। लेकिन मैं ईमान रखता हूँ कि ये चर्च एक खूबसूरत खादिम के साथ है, खूबसूरत खुदा का कलाम आप लोग सुनने वाले हैं, तो मैं ईमान रखता हूँ कि आज ये सख्त कलाम भी हम सुनेंगे। आमीन, हालेलुया। देखिए, पुराने ज़माने में क्या होता था, टॉपिक पे मैं बाद में आता हूँ। पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो बादशाह होते थे ना, अगर कभी कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, जंग हो गई, तो बादशाह आपस में बात नहीं करते थे, बल्कि बादशाह अपने जो है एलची को भेजते होते थे, नुमाइंदा जाता होता था। अब वो जो नुमाइंदा है, उसकी पोस्ट की वैल्यू नहीं होती थी कि वो किस पोस्ट का बंदा है, हो सकता वो आम हो, लेकिन बात जो उसका क्राइटेरिया होता था सिलेक्शन का, वो दो चीजें होती थी। एक तो पैगाम कितना मुअस्सर अंदाज से पहुंचा सकता है, नंबर दो वो कितना बाएतमाद है। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए मैं ईमान करता हूँ कि आप सब, जैसे हम खुदा के खादिम बता रहे थे कि 20 साल से, बल्कि एक्चुअली ये मेंटरिंग जो है वो उससे पहले भी स्टार्ट थी, तो खुदाम के फजल से हम इसी चर्च के साथ है, यहीं से ट्रेन हुए, यहीं से आज भी कोई कंफ्यूजन होती है, बाइबल क्लासेस लेते तो आज भी सीखते हैं। लेकिन मैं ईमान रखता हूँ कि अगर खुदा ने आज यहाँ पर जो भी खड़ा होगा, खुदा के खादिम खड़े होते हैं या आज मैं खड़ा हूँ, हम खुदा के एलची हैं। हालेलुया। तो हमारे मुंह में जो कलाम है वो हमारा नहीं है, वो खुदा का है, वो उस खुदा का है कि जिसका बेटा खुदाम यीशु मसीह है, जिसका नाम सब नामों से आला, हम्द और सितारे, तमजीद और बुजुर्गी का लायक है। वो खुदाम है जिसके खोले हुए को बंद नहीं कर सकता, बंद किए को खोल नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो ये कलाम उसका है, सख्त है, कोई बात नहीं, कभी कभी सख्त इज़ा भी होनी चाहिए। आज का जो मैं बहुत दिनों से तैयारी कर रहा था, और मैंने बड़ा अच्छा एक कलाम था, कई लोग होता है ना जो खादमीन है, जब उन्होंने बेस्ट परफॉर्म करना होता है तो कुछ बेस्ट सर्मन्स होते हैं ऐसे ना, जो बड़े जहाँ पे भी जाते हैं बड़े अप्रिशिएट किए जाते हैं, तो मैंने भी वही तैयार किया था। लेकिन कल शाम से कलाम तब्दील हो गया का मतलब ये कि खुदा ने कहा कि इस टॉपिक पर बात कर, और वो है खुदा की अदालत। हालेलुया। तैयार हैं आप लोग? कितने लोग इस कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। आइए मेरे साथ मिलकर निकालें ये जो हमारा मरकजी हवाला। देखें, इस खुदा की अदालत के अंदर जो आज हम सिनेरियो को देखेंगे, जिस सिचुएशन को देखेंगे, वो है ग्रेट व्हाइट थ्रोन, यानी सफेद तख्ते अदालत। कितने लोग इसके मुतालिक जानते हैं? सफेद तख्ते अदालत, अच्छा आप भी जानते हैं? हालेलुया। चले मिल के देखते हैं। खुदा का कलाम एक समंदर है, कोई इसका दावा नहीं कर सकता कि वो उसका मास्टर है। हालेलुया। हम हर दफा एक नई चीज सीखते हैं, और कोई भी आवाज़ बुलंद जो पढ़ सके वो इसको निकालिएगा। मुकाशवा 20वां बाब है और उसकी आयत है 11 था 15। मुकाशवा 20वां यानी चैप्टर 20 और वर्सेस हैं 11 था 15। तो कोई भी आवाज़ बुलंद इसको पढ़ दे। फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खुल गई। फिर एक और किताब खुल गई, यानी किताबे हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया
اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا۔ آمین، ہاللویا۔ تو عزیزوں، ابھی جو حوالہ میرے سامنے پڑھا گیا یہاں پر، اب ہم جب بات کر رہے تھے گریٹ وائٹ تھرون کی، جسے انگلش اردو میں یہاں پر لکھا گیا ہے ایک بڑا سفید تخت، ٹھیک ہے جی، کھولا گیا اور دیکھا اس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگی۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جو گریٹ وائٹ تھرون ہے، جو آخری بڑی عدالت ہے، وہ اس کا جج خداوند یسوع مسیح ہے۔ کتنے لوگ اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں؟ ہاللویا۔ دیکھیں، اس کے لیے حوالہ بھی ہے، اگر جلدی سے آپ اعمال 10واں باب اور اس کی آیت 42 ہے، اعمال 10 اور اس کی آیت جو ہے 42۔ اور اس نے ہمیں حکم دیا کہ امت میں منادی کرو اور گواہی دو کہ یہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے زندوں اور مردوں کا منصف مقرر کیا گیا۔ آمین، ہاللویا۔ تو خداوند یسوع مسیح، بے شمار حوالہ جات بائبل مقدس میں ملیں گے ہمیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اس نے یوحنا کی انجیل میں سے دعویٰ بھی کیا، اس نے کہا کہ خدا عدالت نہیں کرتا بلکہ اس نے عدالت کا اختیار کس کو دیا؟ بیٹے کو دیا ہوا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارا انصاف کرنے والا۔ دیکھیے یہاں پر 3 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، گریٹ وائٹ تھرون یعنی سفید تخت عدالت۔ اب سفید کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ سفید جو ہے وہ پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے۔ آمین، ہاللویا۔ اور جو ورڈ گریٹ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا الیگزینڈر دی گریٹ، ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب کیا بتایا جاتا ہے کہ وہ بڑا عظیم انسان تھا۔ تو جو گریٹ ہے وہ اس کے بڑے اختیار اور اس کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے، اور تخت کا مطلب ہے بادشاہ، ٹھیک ہے جی۔ اب کئی دفعہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ عدالت کا لفظ ہمارے ذہن میں آتے ہی کیا آتا ہے؟ ذہن میں ایک ہی چیز آتا ہے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ مردوں کا انصاف کرے گا، تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ مردوں کا یعنی انصاف کیا جائے گا۔ لیکن ایکچولی عدالت کا جو لفظی مطلب وہ 2 بن سکتے ہیں۔ نمبر 1 کہ ہو سکتا ہے کہ کسی فیصلے کو پہنچا دے۔ عدالت کیا کرتی ہے؟ عدالت میں مقدمہ پیش ہوتا ہے، جرا کی جاتی ہے، ثبوت پیش کیے جاتے ہیں، اور آخر میں مقدمے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ مقدمے کا فیصلہ جیل ہی ہے، یا ضروری نہیں کہ مقدمے کا فیصلہ جو ہے وہ سزائے موت ہی ہے۔ مقدمے کا فیصلہ حقیقت کی بنیاد پر ہوتا ہے، کئی دفعہ جھوٹا الزام ہوتا ہے وہ بری بھی ہو جاتا ہے۔ ہاللویا۔ تو عدالت کا مقصد جو یہاں پر ہے، جو سفید تخت عدالت کی بات ہو رہی ہے، وہ انصاف کیا جانا ہے، کہ اس کا فیصلہ کیا جانا ہے، ضروری نہیں کہ سزا ہی سنائی جائے گی۔ اب دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ عجیب لگتی ہے نا بات کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ تخت عدالت پہ بیٹھا ہوا ہے، ہاں جی، جبکہ اور وہ تخت عدالت پہ بیٹھا ہے تو وہ انصاف کے لیے بیٹھا ہوا ہے، ہاں جی۔ اب ایک بات یاد رکھیے کہ یہ عدالت بڑی بات کی ہے، اس سے پہلے بھی اور عدالتیں ہیں جو ابھی ہونی باقی ہیں، یہ ان کے بعد آئے گی، اسی لیے اس کو گریٹ وائٹ تھرون کہا گیا، بڑی عدالت کہا گیا، کیونکہ یہ آخری عدالت ہونی ہے۔ تو کئی دفعہ میں ایک دفعہ پہلے میں نے ایک جگہ میسج دے رہا تھا، تو چھوٹی سی گیدرنگ میں تو انہوں نے سوال کیا، انہوں نے بھائی یہ بات تو سمجھ نہیں آئی ہمیں کہ ہمارا خدا جو ہے یوحنا 3:16 میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، دنیا سے، ایمانداروں کا نہیں کہا گیا، پوری دنیا کی بات ہے، سب کے لیے آیا نا وہ، تو خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے ہلاک نہ ہو، ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو انہوں نے کہا جی خداوند یسوع مسیح تو ہمارا شخصی نجات دہندہ ہے، وہ مجھے سزا کیسے دے سکتا ہے؟ تو عزیزو یاد رکھیں کہ مکاشفہ کی کتاب جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو ایک ڈیفرنٹ انداز سے پیش کر دیا ہے۔ جب ہم اناجیل اربع پڑھتے ہیں، اناجیل اربع سمجھتے ہیں نا، چاروں اناجیل، اربع جو ہے عربک کا ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے 4، تو چاروں اناجیلیں پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں خداوند یسوع مسیح کے متعلق کیا آتا ہے؟ جلدی سے بتائیے۔ خداوند یسوع مسیح، میں اب اپنی بات کروں تو مجھے بڑی اچھی لگتی ہے ایک بات خداوند یسوع مسیح کی، اور میں فالو کرتا ہوں، خداوند یسوع مسیح ترس سے بھرا ہوا تھا۔ اور کسی کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے خداوند یسوع مسیح کے متعلق؟ ہاں جی، جو بھی بولے ذرا اونچا بولے، جو تک، ہاں جی، نجات دہندہ، ہاللویا، اور شافی ہے، ہاللویا، ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ لیکن یسوع کی پرسنالٹی کیسے نظر آتی ہے؟ جیسے بہن بھی بات کر رہی تھی، پرسنالٹی کہ وہ ترس سے بھرا ہوتا، شافی تھا، نجات دہندہ تھا، ٹھیک ہے جی، وہ لوگوں پر رحم کرتا رہتا تھا، یسوع لوگوں کے لیے پریشان ہوتا تھا، دن رات محنت کرتا تھا۔ لیکن عزیزو یاد رکھیں، ہاں جی،
आमीन हालेलुया, खुदा यीशु मसीह शिफात करता था। लेकिन जब हम मुकाशवा में पहुंचते हैं तो वो यीशु वो नहीं यीशु, आमीन। यहाँ पर वो अब तब्दील हो चुका है, अब वो बादशाह के रूप में आ रहा है। पहले वो नजात दहिंदा की शक्ल में आता, अब वो बादशाह की शक्ल में आ रहा है। जल्दी से निकालिए मुकाशवा पहला बाब, और पहले बाब की मैं मास्टर चाहता हूँ, थोड़ा सा आवाज मौसम की वजह से भारी हो गई, लेकिन मेरा ईमान है आपको समझ आ रही है। हालेलुया, नहीं आ रही समझ? अच्छा, अगर आप बोलेंगे नहीं तो फिर आप लोग सो गए हैं जी। और इसकी आयत हम पढ़ते हैं, चलिए मैं ही पढ़ देता हूँ। ये 13वीं आयत से लिखा हुआ है यहाँ पर, यूहन्ना का मुकाशवा पहला बाब है, 13वीं आयत से लिखा, और उन चरागदानों के बीच में आदम जात सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना बंद सीने पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफेद, बल्कि सफेद ऊन बल्कि बर्फ की माने सफेद, और उनकी आंखें आग के शोला की माने थी। उसके पांव खालिश पीतल के थे जो भट्टी में तपाया गया, और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी। हालेलुया। तो देखिए यहाँ पर जब यूहन्ना जो है उसका एनकाउंटर हुआ है खुदावंद यीशु मसीह के साथ, उसकी दोबारा मुलाकात हुई है। अब मुझे एक बात बताएं, ये यूहन्ना के लिए खुदावंद यीशु मसीह नया था, यीशु का अजीज शागिर्द था ना। वो अपनी इंजील में जब अपने आप को तलक लिखता है तो वो कहता वो शागिर्द जिससे यीशु मोहब्बत रखता था। तो अब वो उसको जब बयान करता है तो वो कहता है मैं एक शख्स नजर आया, यानी खुदावंद यीशु मसीह अब अपने जाहो जलाल में है अजीजों। और वहां पर जब वो खुदावंद यीशु मसीह को देखता है तो वो इतना घबरा गया। हमने तो यहाँ से पढ़ा, लेकिन अगर आप गौर करें कि आपके सामने ऐसे एक धरास का शख्स आ गया जिसके बाल सफेद ऊन की मानिंद बल्कि बर्फ की मानिंद है, आंखें उसकी आग के शोला की मानिंद है, सफेद जामा पहने, सीने पे ब्रेस्ट प्लेट सोने की बांधी हुई है, और उसके पांव पीतल के हैं। तो मुझे एक बात बता, जो वो बोलता है तो ऐसे कि जैसे कि आप नियाग्रा फॉल्स, कभी टीवी में देखा, हम लोग गए तो नहीं है, नियाग्रा फॉल्स में इतनी शोर होता है, इतनी आवाज होती है, आप एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। कलाम में लिखा है कि उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी, यानी तो आपके सामने खुदावंद आई तो आप भी घबरा जाएंगे। तो याद रखें, अब ये वो मसीह नहीं है कि जिसका दिल चाहा थप्पड़ मार दिया, जिसका दिल चाहा दाढ़ी नोच ली, जिसका दिल चाहा हाथों पे कील ठोक दिया। अब ये वो खुदावंद नहीं है, ये वो खुदावंद है जिसके मुतल्लिक लिखा है उसकी आंखें आपके शोला की मानिंद है। इसका मतलब है वो हमारे दिलों को जांच लेगा, वो हमारे अंदर एक्सरे की तरह गुजर जाएंगी। उसके सामने सब चीजें रोशन और आया है। पीतल पुराने अहदनामा के अंदर हम मुतालिया करें, जो पीतल था वो जो था अदालत का निशान था। तो खुदावंद यीशु मसीह को बताया गया कि वो ब्रेस्ट प्लेट नॉर्मली कहाँ पहनते होते थे जी। तो वो बताया जा रहा है कि वो पूरे इख्तियार के साथ, नए जो मुकाशवा की किताब है, वो पूरे इख्तियार के साथ आएगा और उसकी तख्ते अदालत के सामने हम लोग जाएंगे। अभी हम बात कर रहे थे कि किसी ने यहाँ से बोला था कि खुदावंद यीशु मसीह हमारा निजात नहीं था। किसने कहा था जी? चलें इसी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। खुदावंद यीशु मसीह हमारा निजात है, उसने हमें किस चीज से निजात दी है? गुनाहों से। अच्छा, जब हम निजात के अमल को पूरा कैसे करते? चलिए ये बता दें, थोड़ा टेस्ट हो जाए। हम निजात के अमल को पूरा कैसे करते? चलिए मैं आपको बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। वो सवाल होते हैं ना, तो उसके अंदर इशारा देना जरूरी होता है जी। चलिए मैं आपको इशारा देता हूँ कि जब हम कलाम सुनते, मनादी सुनते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान लाते हैं और तौबा करते हैं। तो ये क्या गिना जाता है हमारे लिए? क्या गिना जाएगा? इसको क्या कहेंगे इस प्रोसेस को? हाँ जी बोलिए, मैंने कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं कर दिया। हालेलुया जी, जरा जोर से बोलिएगा। हाँ जी 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 ठीक है, लेकिन इस अमल को कहा, इसके बाद हम क्या ठहरते हैं? सब कॉन्फिडेंट है? अच्छा चलें, कलाम मुकद्दस के मुताबिक देखें, खुदावंद यीशु मसीह जो है, जब हम उसके ईमान लाके तौबा करते हैं तो हम उसके वजह से रास्तबाज ठहरते हैं। हालेलुया, रास्तबाज ठहरते हैं। लेकिन जो रास्तबाजी है ये वन टाइम एक्शन है, ठीक है जी। आपने मतलब एक बात करो कि फौज में
मुलाजमत इख्तियार कर ली, एक ही दफा करनी है ना, एक ही दफा कार्ड आपका बन जाना, सर्विस कार्ड बन जाना, बाकी सारी उम्र आपने वो सर्विस करनी है, ठीक है जी। तो जो तौबा जमा ईमान है वो रास्तबाजी है, लेकिन रास्तबाजी जमा पाकीज़गी इज इक्वल टू नजात। हालेलुया। तो हम लोग क्या करते हैं, हम बीच में से जो पाकीज़गी का वर्ड है ना वो गायब कर दिया हमने, पाकीज़गी को हम भूल गए हैं। हाँ जी, पाकीज़गी का मतलब वो लिखा है ना कि मेरे ख्याल में हवाला मुझे भूल गया उसका, तो लेकिन उसके मतलब लिखा हुआ था कि उस मेल मिलाप, समझ में गाइड की जगह कौन सा हवाला था, उस मेल मिलाप और पाकीज़गी का तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदा को ना देखेगा। इब्रानियों। हालेलुया। तो देखिए खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमें पाकीज़गी में रहना है। अगर पाकीज़गी जो है वो मुसलसल अमल है, वो हम हर रोज करते हैं। नजात के लिए ईमान जो हमने लाया था वो एक ही दफा लेके आए हैं, लेकिन पाकीज़गी के लिए हमें रोजाना एफर्ट करनी है, पाकीज़गी हमें मेंटेन करनी है। उसने हमें सफेद जामे दिए हैं, क्या उन सफेद जामों का मैंने दोबारा गंदा करना है? गंदा करेंगे तो कैसे बादशाहत में जाएंगे? तो हमें उन जामों को साफ रखना है। हालेलुया। उसके लहू से धुलते रहना है। तो हम बात कर रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह जो है, वो जो सवाल आपने किया था कि क्या अगर वो हमारा नजात दहिंदा है, ठीक है जी, तो उसने हमें नजात दी है गुनाहों से, लेकिन उसने हमें एक और चीज से निजात का मतलब जो है ना, बेसिकली जो है ना, उसने हमें किसी चीज से बचाया भी है। किस चीज से बचाया उसने? वेरी गुड, गुनाह की गुलामी से और मौत से। वेरी गुड। अब जिंदगी में दाखिल किया, और आज नहीं किसी को सोने दिया जाएगा। हालेलुया। बताइए जल्दी से जहन्नुम से। हालेलुया। जहन्नुम से बचाया खुदा यीशु मसीह ने। चले एक हवाला पढ़ते हैं, मेरे लिए कोई भी ये हवाला पढ़ दे, या वक्त की कमी के मुताबिक मैं ही पढ़ देता हूँ। ये यूहन्ना 5वां बाब है, आप लोग बेशक नोट कर लेगा, नोट कर रहे हैं। यूहन्ना 5 बाब की 24वीं आयत में लिखा है, ये खुदा यीशु मसीह के अल्फाज है, ठीक है जी। और अगर आपके पास ब्लू लेटर बाइबल हो तो उसमें आपको ये रेड मिलेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता है और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जो सब बातें की गई सब ठीक है, गुलामी से बचाया, जहन्नुम से बचाया, गुनाह से बचाया, लेकिन अगर हम और करें तो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें एक और चीज से बचाया, उसने हमें अपने गजब से बचाया। हालेलुया। क्योंकि अगर आप मुकाशफा की किताब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि खुदा के गजब के होश में अंगूर रोंदे गए। तो खुदावंद यीशु मसीह जो हम नए उसकी बात कर रहे हैं, सफेद तख्त की जो बढ़ के जो है ग्रेट व्हाइट थ्रोन की बात करें, तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अपने गजब में आएगा। देखिए कई दफा लोग सवाल करते हैं खुदा जो है ना वो अपना गजब अवाम के ऊपर नाजिल करता रहा है, खुदा लोगों की अदालत करता रहा है। खुदा ने नूह के तूफान में दुनिया की पहली अदालत की कि नहीं की? हालेलुया। फिर उसके बाद खुदा ने सदूम और अमोरा 2 शहरों की अदालत की। फिर खुदा ने छोटा, हर दफा छोटा होता जा रहा है ना काम, पहले दुनिया की अदालत थी, फिर 2 शहरों पे आई, फिर एक घराने की आ गई, बनी कोहरा की आ गई, उनकी अदालत हुई। नए आदम में पहुंचकर हम देखते हैं कि सिर्फ एक फैमिली की अदालत की गई, कौन थे? हननिया और सफीरा। लेकिन इस दौरान अगर आप गौर करें तो पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि खुदा इतना उसको गुस्सा था, वो अपने गजब में रहता था कि कलाम में लिखा हुआ है कि जब जो हैकल के सरदार कायम था, उसने हैकल तो नहीं थी, खैमा इस्तेमाल था, और जो सरदार कायम था जब वो जाता था साल में एक दफा कुर्बानी का गोश्त खून लेकर अपने और उम्मत के गुनाहों के वास्ते, तो कलाम बयान करता है कि वो अपनी कमर से रस्सी बांध के जाया करता था जिसमें घंटियां लगी होती थी, जब तक खादम खिदमत करता रहता, बल्कि मेरे हिसाब में तो वो जान के हिलेल के खिदमत करता होगा। बाहर कलीसिया जो बैठी हुई थी, पुराने आदम की कलीसिया का वो बनी इसराइल है ना, ताकि कलीसिया जो बाहर बैठी उनको तसल्ली रहे, यार अगर मैं होता भाई शहजाद अंदर गया तो जिंदा है अभी तक। हाँ जी। लेकिन कलाम बयान करता है कि ऐसा भी होता था कि अगर उसके अंदर इनक्विटी यानी गुनाह होता तो खुदा की तरफ से आग नाज़िल होता, वो वहीं पे मर जाता और उसको रस्सी इसलिए बांधी जाती थी, उसको खींच के लाया जाता था। लेकिन अजीजों याद रखें कि जब नए अहदनामा के अंदर नया अहद जो है वो आपको पता है खुदा ने उसकी सलीब से शुरू हुआ, उसके खून से शुरू हुआ। नए अहदनामे के बाद हुआ कि खुदा ने जो सबसे पहली अदालत नए अहदनामा में की वो गुनाह की सलीब के ऊपर, जिसके बाद खुदा का गजब ठंडा हो गया। और अब आप देखें
کہ آج آپ اور میں کیوں گناہ کرتے ہیں. میں نہیں اپنے آپ کو باہر رکھتا, میں بھی گناہ کرتا ہوں, ہو جاتے ہیں ہم سے. ہم اس دنیا میں رہتے ہیں, جاب کرتا ہوں, ساتھ ساتھ کام کرتے ہیں, ہو جاتے ہیں کہ جب کلائنٹ کو کچھ بتانا پڑتا ہے کہ آپ کی مٹیریل ریڈی نہیں, حالانکہ ریڈی ہوتا ہے, اب کمپنی نے انسٹرکشن دی, کرنا پڑے گا. تو کیوں ہم لوگ کرتے رہتے ہیں؟ یہ تو ایک ہو گیا کہ جس میں ہم مجبوری میں کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں ہمارے کئی ایسے گناہ ہوتے ہیں جو ہمیں بڑے پسند ہوتے ہیں, جن سے ہم نکلنا ہی نہیں چاہتے اپنے ان گناہوں سے. تو آپ دیکھیں ہم اپنے ان گناہوں پتہ ہے کیوں قائم رہتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ اب خدا کا غضب جو تھا وہ وقتی طور پہ ٹھنڈا ہو گیا, ختم نہیں ہوا, وقتی طور پہ ٹھنڈا ہو گیا. اب خدا تحمل کر رہا ہے, کیونکہ جس دن سے کلیسیا کی بنیاد ڈلی ہے تو ہم کہتے ہیں جو کلیسیا کا دور ہے وہ فضل کا دور ہے. لیکن ایک دن آئے گا جب یہ فضل کا دور ختم ہو جانا ہے. فضل کا دور کلیسیا کے لیے, کلیسیا اٹھائے گی تو فضل کا دور ختم. پھر سوچیں کہ کیا ہوگا. پھر وہ سچویشن آپ سوچیں کہ آپ اس جسے ہم گریٹ وائٹ تھرون کہہ رہے ہیں یا بڑا سفید تخت کہہ رہے ہیں, تو وہاں پر جب عدالت ہوگی تو پھر کیا حالت ہوگی. ہاں جی, تو میں آپ کو تھوڑا سا شیئر کر دیتا ہوں, یہ صرف انفارمیشن کے لیے آپ کے ہیں. اب دیکھیں کہ ابھی آنے والی جو عدالتیں ہیں نا, اس کے اندر 1 2 3 4 5 6 عدالتیں ہونی ہیں. ہاں جی, ان کے اندر سے ایک عدالت یہ جو ہے جسے ہم بڑا سفید تخت کہہ رہے ہیں, نمبر 1 اگر آپ لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن بھائی بتا رہے تھے کہ یہ ریکارڈ ہو جائے گا تو شاید آپ وہاں سے بھی نوٹ کر سکتے ہیں. پہلی تو ایمانداروں کی جو عدالت وہ ہونی ہے. یہ مکاشفہ ہم پڑھیں گے, اسے آپ بعد میں پڑھ لیجیے گا. مکاشفہ 20 باب کی 4 آیت ہے, جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو نا ہم نے تخت دیکھے, لوگ ان پہ بیٹھ گئے, اور لکھا کہ وہ جو مسیح کی خاطر موئے تھے. اب یہ ریپچر کے بعد کی بات ہو رہی ہے. ہاں جی, اور ریپچر اور آمد ثانی دو الگ الگ ایونٹس ہیں. کلیئر ہے نا, یہ الگ الگ ایونٹس ہیں. تو یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جب خدا یسوع مسیح کی آمد ثانی ہو چکی ہوئی ہے تو اس کے بعد تخت لگائے گئے, لوگ بیٹھے الزام اور جن کے سر خدا یسوع مسیح کی گواہی دینے کے سبب سے کاٹے گئے, وہ لکھا ہے کہ وہ زندہ ہو کر مسیح کے ساتھ 1000 سالہ بادشاہت میں شامل رہے. ہم ایمان رکھتے ہیں ہم بھی شامل ہوں گے, ہم تو پہلے اٹھائے جائیں گے نا کلیسیا, ہاللویا. لیکن اس وقت میں جس کو یعقوب کی مصیبت کہا گیا جب ہوگا تو وہ لوگ بھی ہوں گے. تو یہ ایمانداروں کی عدالت ہوگی. نمبر 2 خدا اسرائیل کی عدالت کرے گا. متی 24 باب ہم پڑھتے ہیں تو پورا کا پورا خدا یسوع مسیح کی آمد ثانی ہے. لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ جب اینٹی کرائسٹ آئے گا, جسے ہم مخالف مسیح کہتے ہیں, تو وہ بنی اسرائیل کے ساتھ 7 سال کا عہد باندھے گا. 3.5 سال امن کے ہوں گے. آخری 3.5 سال جو ہوں گے وہ اسے یعقوب کی مصیبت کہا گیا, کیونکہ جب ہیکل بن چکے گی, اور اس کے اوپر جو ہے لکھا ہے کہ دانیل کی کتاب میں کوئی حوالہ ہے, اور متی اس بات میں بھی ہے کہ جب اس کے اندر اپنا بت رکھ دے گا تو بنی اسرائیل کو پتہ چلے گا ہمارے ساتھ کیا ہو گیا, دھوکا ہو گیا. ٹھیک ہے جی, اور تب لکھا ہے کہ وہ ان کو وہاں سے مارنا شروع کرے گا. اس وقت کو یعقوب کی مصیبت کہا گیا, اور وہ بنی اسرائیل کی عدالت ہے, لیکن وہ عدالت ان کی بحالی کی ہے. ہاللویا. پھر غیر اقوام کی عدالت ہے, بلکہ خاص طور پہ یہ خالی غیر اقوام نہیں ہے, بلکہ وہ اقوام ہے جن کو ریفر کیا گیا باقاعدہ حیوان کی بادشاہت. تو جو اینٹی کرائسٹ ہوگا وہ اپنی بادشاہت قائم کرے گا نا, تو اس بادشاہت کے درمیان جو ہے نا خدا اپنے غضب کو نازل کرے گا, اپنی عدالت کرے گا ان کی. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ 8ویں باب سے شروع ہو کے چلے گی, اور اس کے اندر کتنے لوگ جانتے ہیں کہ وہاں پہ کیا کیا ہوگا. 7 موریں ہوں گی, اور 7 پیالے غضب کے, اور 7 نرسیں کے. تو یہ غیر اقوام خاص طور پہ جو حیوان کی بادشاہت ہوگی ان کی عدالت کی جائے گی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ 20ویں باب کی, بلکہ 20واں باب تو ہماری مرکزی آیت ہے, اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا, جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا, اور وہ رات دن عبدالآباد میں اور عذاب میں رہیں گے. تو یہ ابلیس اور اس کے فرشتوں اور اس کے ساتھ جو جھوٹا نبی وغیرہ تھے سب, ان کی عدالت کو ادا کرے گا اور ان کو ڈال دے گا. پھر 5واں ہم نے پڑھا تھا جو بڑا سفید تخت ہے, جس کو ابھی ہم جاری رکھے ہوئے ہیں. 6 ہوگی موت اور عالم ارواح کی عدالت. مکاشفہ 20ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے. یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بڑے سفید تخت کی عدالت ہے, اس سے ساتھ ساتھ 5 عدالتیں ہوں گی, تو ٹوٹل 6 عدالتیں جو ہے نا ابھی ہونی باقی ہیں. تو اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جب میں تیاری کر رہا تھا تو ٹھیک تھا, لیکن ابھی یہاں پر میں بیٹھا ہوا تھا تو خدا کے پاک نے مجھے کہا کہ تو یہاں پر جب کھڑا ہوگا تو میری روح تجھ پہ نازل ہوگی, اور
कलीसिया के लोगों में से जिनका मैं तुझे नाम दूं बाय नेम, तुम्हें बुलाना है इधर, और जो जो उन्होंने गुनाह किए हैं वो तुम्हें पब्लिकली यहाँ पे आज बताने हैं। तो अजीजों, ऐसा कुछ नहीं है, खुदा हमारी इज्जत रखता है। और अब आप एक लम्हे के लिए सोचें, अगर आज ऐसा हो जाए यहाँ पर और आप ऐसे को खड़ा होकर प्रोफेसी करना शुरू कर दे कि जी आप तो खड़े होकर इधर पुलपट में हैं, लेकिन आपकी जिंदगी के अंदर ये गुनाह है, तो जरा सोचें कैसा लगेगा हमें, कैसा लगेगा? भाई सब जब अच्छा लगेगा? नहीं ना। मेरा नहीं ख्याल कर ये अनाउंसमेंट की जाए तो अगली दफा कोई चर्च भी आएगा, ऐसा ही है ना। क्योंकि देखिए हम जो हर इंसान है, ईमानदार की बात नहीं कर रहे, हर इंसान जो है उसकी 3 जिंदगियां होती हैं। ये जिंदगी जिस्म की बात नहीं कर रहे हैं, जिंदगी की बात कर रहे हैं, लाइफ की बात कर रहे हैं। नंबर 1 आपकी समाजी जिंदगी होती है। समाजी जिंदगी में जैसे हम चर्च आए हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस के अंदर जो लोग आपको जानते हैं वो डिफरेंटली जान रहे होते हैं, क्योंकि आपका बहुत सारा पोर्शन जो उनके सामने नहीं होता। घर में खाना कैसे खाता हूँ मैं, लोगों के साथ घर में कैसे बिहेव करता हूँ, ये सारी बातें उन्हें नहीं पता होंगी ना। वो मेरी समाजी या सोशल लाइफ है। दूसरी होती है पर्सनल लाइफ के, जैसे मैं ऑफिस से घर आया तो घर आके मैं शमी और शमाइन घर पे होते हैं, वो मेरी जो पर्सनल फैमिली लाइफ है ना, वो फैमिली लाइफ है। अब उसके अंदर शमी को ऑफिस की बातों का नहीं पता, ऐसे ही बाहर में जो कुछ कर गए नहीं पता, उतना ही पता होगा जितना मैं बताऊंगा, लेकिन घर में मैं क्या हूँ ये बाहर वाले लोगों को नहीं पता। तो ये 2 अलग अलग जिंदगियां हम जी रहे होते हैं। लेकिन इस चीजों इसके साथ एक याद रखें कि एक तीसरी जिंदगी भी होती है, और वो जो तीसरी जिंदगी है उसे हम कहते हैं पर्सनल लाइफ, जाती जिंदगी। हवाला पढ़ते हैं मुकाशवा उसके 20वें बाब की 12वीं आयत, ये मैं ही आपके लिए पढ़ देता हूं। जी अब देखें, हम यहाँ पे जो कर रहे हैं ना, हवाला पढ़ रहे हैं वो 12वीं आयत से। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस दर्द के सामने खड़े हुए देखा, किताबें खोली गई। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताबें हैं जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उन अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। तो मुझे एक बात बताएं, किताबें खोली क्यों जाएंगी? किताबें यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसी तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक। खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा था कि जो बात तुम कानों में कहोगे वो पुट्ठे पे उसकी मनादी की जाएगी। तो इसी को याद रखें कि हम अपनी पर्सनल लाइफ में से कई दफा ऐसे हमारे तल्ख यादें होती हैं, कुछ हमसे ऐसी बुराइयां हो जाती हैं कि जिन्हें हम भूलना चाहते हैं। हम कोशिश करते हैं कि याद ये मेरे ज़हन से निकल जाए, मुझे ये ज़हन से ये टेंशन निकल जाए, मैं दोबारा कभी इस टेंशन के मुताबिक सोचूं ना, या जो मुझसे बुराई होगी मैं उसके मुताबिक दोबारा ना सोचूं। लेकिन याद रखें उस दिन खुदा के तख्ते अदालत के सामने, अभी हम बात कर रहे थे कि अगर हमारी बातें यहाँ पे की जाए तो हमें कितनी बुरी लगेगी। तो उस दिन सोचें सब मुर्दे, वहां पे लिखा हुआ है कि सब छोटे बड़े मुर्दे दुनिया के हर हिस्से से लोग खड़े होंगे वहां पर, और उनके सामने रील चलेगी, और शहजाद नजीर अपनी पर्सनल लाइफ में जो कुछ करता है वहां पर चलेगा। तब सोचें कि वहां पर कितनी शर्मिंदगी होगी। तो इसलिए खुदा चाहता है कि हम अपने करेक्शंस करें, हम अपने आप को तब्दील करें, हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, ताकि जो हमारे अंदर जो है ना बुराइयां, हम उनसे अपने आप को दूर रखें। कई लोग फिर मुझसे सवाल करते, वो कहते हैं कि नहीं देखिए, एक दफा ऐसे बात हो रही थी तो हम अपनी क्लास में थे, वहां पर बात हो गई, तो उन्होंने कहा कि नहीं देखें एक बढ़िया खूबसूरत आयत लिखी होगी, अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है। कितने लोग इस बात पे मान रखते हैं? मैं भी रखता हूँ इस बात पे, आमीन। लेकिन सवाल ये है, क्या हम मसीह यीशु में हैं कि नहीं है? सवाल तो ये आ गया ना कि क्या हम मसीह यीशु में हैं कि नहीं। अभी मैंने एक हवाला पढ़ा था, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। यूहन्ना 5:24 में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ जो मेरा कलाम सुनता है और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। तो खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपने मुंह से कहा। लेकिन अजीजों, सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं भी कि नहीं करते। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं नहीं मुकम्मल तौर पर उसके हुक्मों पर अमल कर पाता। ऐसे ही है कि नहीं है? सच मतलब ईमानदारी के साथ अपना हम मुताला करें ना, तो हमें पता चलेगा हम नहीं कर पाएंगे। अब देखें, मैं आपके साथ एक वाकया जो मैं सुन रहा था, मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा।
ایک پاسٹر تھے, وہ بتا رہے تھے کہ ایک بڑے اچھے خدا کے خادم ہیں, وہ ان کا نام ہے برٹ اونیل, وہ ابھی بھی امریکہ میں ہیں, اچھے خادم ہیں, ریسرچر ہیں, نئے عہدنامہ کے اوپر بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. ان کی تبدیلی کا واقعہ کہ وہ جو تھا نا, ان کے ٹاؤن میں ایک دفعہ ایک نیا پاسٹر آیا, اور برٹ اونیل جو تھے وہ کہتے ہیں ملحد تھے, یعنی کہ ایتھیسٹ تھے, جو خدا کا انکار کرتے. اور ان کا کام کیا تھا کہ ٹاؤن کے اندر جس نئے پریچر نے آنا, اس نے جا کے بےزتی کرنی ہے. یہی اس کا کام ہوتا تھا, ڈسکریج کرنا ہے. اسے جا رہا ہے تو اس کے اوپر آوازیں کستے رہنا ہے, ٹھیک ہے جی, اور اس کو جو ہے ڈسکریج کرنا ہے ٹوٹلی. انہوں نے کہتے ہیں کہ جو ہے نا, جیسے ایک نیا پریچر آیا, اس پریچر کا نام انہوں نے نہیں بتایا, کہتے ہیں ایک ینگ پریچر آیا, تو اس پریچر نے وہاں پر کیا بات کی, اس نے ان کے سامنے ایک ہی بات کی. اس نے کہا کہ بھئی میں اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں کہ تم نئے پریچر آئے ہو. اس نے کہا جی میں ہی آیا ہوں. اس نے کہا میں اس بات کو آپ کے سامنے اقرار کرنا چاہتا ہوں کہ میں قطعاً بلیو نہیں کرتا تمہارے خدا پہ. میں تمہارے منہ پہ کہہ رہا ہوں کہ تم جھوٹے ہو, تم جھوٹی گواہیاں دیتے ہو, تم دنیا کو فرق لا رہے ہو, یہ ہے وہ ہے. تب مجھے ایک بات بتاؤ, تم کیسے ثابت کرو گے کہ تمہارا خدا جو ہے وہ سچا خدا ہے. آگے سے وہ ایک چھوٹی سی بات کرتے ہیں, اور انہیں جو سنا ہے اس بات کے اوپر بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد عدالت ہے. اس کو بڑا غصہ آیا, بس یہی بات ہے تمہارے پاس کہنے کو. میں نے تم سے ایک سوال کیا, تم کیسے ثابت کرو گے تمہارا خدا سچا خدا ہے. اس نے پھر یہی بات کی, اس نے کہا مرنے کے بعد عدالت ہے. اس کو جھلا جاتا. وہ کہتا ہے تم یہ تو بڑی نانسنس باتیں کر رہے ہو, تم کیسے خادم ہو, تمہیں تو کچھ اپنے مذہب کا پتہ نہیں, میں تم سے بحث نہیں کر سکتا. ایسے غصے میں مڑتا ہے برٹ اونیل, تو وہ پیچھے سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پھر کہتا ہے میرے بھائی, اس سے پہلے تم یہاں سے جاؤ, میں پھر تمہیں یاد کرا دینا چاہتا ہوں مرنے کے بعد عدالت ہے. اب برٹ اونیل کہتے ہیں کہ جب میں وہاں سے چلا تو مجھے بڑا غصہ تھا اس شخص کے اوپر, میں غصے میں چل پڑا ہوں, اور میں آگے چلتا جا رہا ہوں تو اچانک کوئی نا بات اس کی میرے ذہن میں گھومنے لگ پڑی, مرنے کے بعد عدالت ہے. یعنی میں فارغ نہیں ہو جاؤں. ہم لوگ ادھر سوچتے ہیں نا کہ مرنے کے ساتھ ہماری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی, مصیبتیں ختم نہیں شروع ہوتی ہیں. ایسا ہی ہے نا, جہنم تو آپ کو پتا ہے نا ٹیمپریری ہولڈنگ پلیس ہے. اصل وہ جگہ جو ابھی ہم نے پڑھا, آگ اور گندک کی جلتی ہوئی چیز, ہاں جی. تو ہم سوچتے ہیں کہ مشکلات ختم ہوگی, تو اس کے ذہن میں کلک ہوا. اب وہ کہتا ہے میں برج میں سے گزرا, شام کا ٹائم تھا, مینڈک ٹرینک 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 کر رہے, تو کہتا ہے مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کہہ رہے ہیں ججمنٹ ججمنٹ ججمنٹ. تو کہتے ہیں میں گھبرا گیا کہ یہ مینڈک مجھے کیوں کہہ رہے ہیں ججمنٹ, حالانکہ وہ اپنا ٹرینک ٹرینک کر رہے تھے. لیکن دیکھیں اسی سے جب خدا کا پاک ہمیں چھوتا ہے تو خدا ہمیں گائیڈ کر دیتا ہے, وہ ہمارے سامنے لے آتا ہے کہ ہماری سوچیں خیالات تبدیل ہو جائیں. پطرس نے جب پہلا واز کیا تو کتنے لوگ کلام مل کر ان کے دلوں پہ چوٹ لگی, ہاں جی, اور ایک ہی دفعہ میں 3000 لوگ آ گئے تھے. تو خدا کا کلام ایسا کہ جب وہ ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے تو ہماری زندگیوں میں پھر جو ہے نا تبدیلی آ جاتی ہے. اب دیکھیں ایک آخری حوالہ ہم ابھی پڑھتے ہیں, اس کے بعد ہم اس کو کلوز کرتے ہیں. عبرانیوں کا خط ہم پڑھتے ہیں, اور عبرانیوں کے خط میں سے ہم پڑھیں گے جی 28واں باب ہے, نہیں سوری 10واں باب ہے, اور اس کی آیات ہیں 28 سے 31. عبرانیوں 10 باب آیات 28 سے 31. چلے کوئی بھی باواز بلند پڑھ دے. جب موسیٰ کی شریعت کا نام ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کے مارا جاتا ہے, تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا, اور فضل کے روح کو بے عزت کیا. کیونکہ اس سے ہم جانتے ہیں جس نے فرمایا کہ انتقام لینا میرا کام ہے, بدلہ میں ہی دوں گا. اور پھر یہ کہ خداوند اپنی امت کی عدالت کرے گا. زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے. آمین, ہاللویہ. تو عزیزہ بھی ہم نے یہاں سے دیکھا کہ یہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو توبہ کرنے کے بعد, آپ کو پتہ ہے نا ہم نے پہلے ہی بات کی تھی کہ جب ہم ایمان لاتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں تو ہم راست باز ٹھہرتے ہیں. لیکن اب مجھے ایک بات بتائیں, اگر ہماری راست بازی میں سے راست باز ٹھہرنے کے بعد بیچ میں سے ایمان ختم ہو جائے تو کیا ہم راست باز ٹھہریں گے؟ میرا یسوع پہ ایمان ہی ختم ہو گیا تو کیا میں راست باز رہوں گا؟ نہیں. راست بازی کے لیے دیکھیں ایک چیز, آپ میں سے کتنے لوگوں نے ورڈ سنا ہے ایبسولوٹ ریکوائرمنٹ یا ایبسولوٹ نیسیسری. ایبسولوٹ کا مطلب ہوتا ہے لازمی, جس کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکے گا. تو
तो ये जो तौबा जमा ईमान रास्तबाजी होगी तो रास्तबाजी जमा पाकीज़गी इज इक्वल टू नजात, ये एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। इसके बगैर अब इस सारे प्रोसेस में से आप किसी एक चीज को निकाल देंगे तो आपकी नजात नहीं रहेगी। तो फर्ज किया, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि फर्ज किया कि ये खुदा है। मैं पहले जो है ना माजरत के साथ मैं आप लोगों को नहीं कह रहा, मैं इस खंबे की बात कर रहा हूँ कि ये खंबा जो है वो इब्लीस है, ठीक है जी। तो मैं पहले इब्लीस के साथ चल रहा हूँ, उसकी तरफ आप जिसको देखते हैं वो जो काम कर रहे हैं आप भी वही करेंगे ना। बच्चे वो कहते हैं ना कि बच्चे वो नहीं करते जो वो हमने कहते, बल्कि वो करते जो हमें करते देखते हैं। तो जब हम इब्लीस को देख रहे थे, इब्लीस के साथ तौबा किए बगैर जिंदगी गुजार रहे होते तो हम इब्लीस जो कर रहे होते हैं हम वही कर रहे होते हैं। लेकिन एक दिन आया मेरी जिंदगी में, मैं कहता हूँ कि जब खुदा के पाक ने मुझे छुआ, मुझे कलाम मुझ तक पहुंचा, मैंने तौबा की और खुदा के याद है सन 2005 में समर भाई के हाथों मैंने पानी का बपतिस्मा लिया, तौबा की थी 7th डे वाले होश के अंदर। तो जब जिस दिन मैंने तौबा कर ली तो तौबा का मतलब जो लफ्ज़ी मतलब बनता है वो टर्न अबाउट है, ये फौजी टर्म है ना। तो अब मुझे फिरना था, अब मुझे अपना चेहरा खुदा की तरफ करना था, अब मुझे इब्लीस को अपनी बैक पे कर देना था ताकि मैं उसको ना देखूं वो क्या कर रहा है, बल्कि मैं खुदा को देखूंगा खुदा क्या कर रहा है, खुदा मेरे मतलब क्या चाहता है। लेकिन अजीजों, अब अगर अभी हमने जो पढ़ा इब्रानियों 10वें बाब की आयत में, तो हम देखते हैं कि अगर हमने तौबा करने के बाद भी दुनिया के अंदर वापस कदम रखते हैं, हम चर्च में आते हैं तो हम खुदा की तरफ हो जाते हैं, चर्च से वापस निकले तो किसी शॉप पर जाके पीसी में जाके वो नीले थैलों के अंदर कोई बोतल उठा ली, हाँ जी, लोगों के साथ बैठ के बुरी बातों में बुरी सोचतों में रह के इनको भी छोड़ दें। तो माजरत के साथ बहनों के साथ के कई दफा मैंने अक्सर देखा है कि बहनें जो हैं वो आपस में बातें कर रही होंगी, गॉसिपिंग कर रही होंगी दूसरों की माजरत के साथ हैं, लेकिन ये हकीकत है। हमारा इरादा बुरा नहीं होता, लेकिन हम ना चाहते हुए भी बुराई किसी के करते रहते हैं, बुराइयों में शामिल रहते हैं। तो इसी को याद रखें कि फिर हमारी तौबा तो खत्म हो गई ना। तौबा का तो मतलब होता है कि दोबारा नहीं करूंगा। तो अगर आपने वही काम दोबारा कर दिया तो फिर तौबा किस चीज की हुई? तौबा का तो मतलब था मैं खुदावंद आज के बाद अगर मैं शराब पीता मैं नहीं पीऊंगा। अब बीच में किसी दिन दोस्तों के आगे एक कोट लगा लिया तो फिर तौबा तो खत्म होगी ना। तो अजीजों याद रखें कि ये हवाला हमारे लिए बड़ा आम हवाला है कि अगर हम दोबारा गुनाह में जाते हैं, वो ये इब्रानियों का खत जो है वो हम अगर उसको स्कॉलरी लेवल में देखें तो एक डिफरेंट लेवल की कलीसिया में लिखा गया, लेकिन देखिए ये खुदा का कलाम है, जिंदा कलाम है। ये आज हमारा भी क्राइटेरिया यही होना चाहिए ना। तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर हम दोबारा गुनाह करते हैं तो हम क्या करते हैं, सोचें जरा कि मूसा की शरीयत का नाम मानने वाला दो तीन शख्सों की गवाही के बगैर रहम किए मारा रहता। तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर सजा के लायक ठहरेगा जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया, पामाल पांव के नीचे, हाँ जी, ऐहद को खून को जिससे वो पाक हुआ था नापाक जाना, और फजल के रूप में यानी खुदा के पाक को फजल का रूप खुदा का पाक और फजल के रूप को बेइज्जत किया। तो आज हमारे सामने दो ही रास्ते हैं, यहाँ तो हम खुदा यीशु मसीह के खून के नीचे रहेंगे तो गुनाहों से आजाद रहेंगे। यहाँ दूसरा ऑप्शन है कि उसके ऊपर से गुजरे उसको अपने पाँव के नीचे रोक दें, लेकिन पाँव के नीचे रोक देंगे तो फिर भूलना नहीं है। अगली आयत में लिखा हुआ है क्योंकि उसे हम जानते हैं कि उसने फरमाया, खुदा की बात हो रही कि इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। फिर ये कि खुदावंद अपनी उम्मत की अदालत करेगा। जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना खौफनाक बात है। आज कई दफा हमारी जिंदगी में होता है कि हमारे किसी सियासी शख्स के साथ फट्टेबाजी हो जाती है और हम बड़ी कोशिश करते हैं कि भाई किसी तरह से किसी बंदे को बीच में डाल के पैचअप करवा लिया जाए। ऐसा होता है ना, राजीनामा वगैरह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अजीजों याद रखें, एक वक्त है कि जब तक ये फजल का दौर है, अगर हमें आज पता चल जाए, हमने पुराने अहदनामा की बात कर रहे थे, अगर हमें आज पता चल जाए कि वही सिस्टम फिर है और खुदा आज के बाद जो गुनाह करेगा फौरन अदालत करेगा, तो मुझे एक बात बताएं कि अगर हमें पता हो कि खुदा अपने बंदा के वसीले से आज हुक्म नाजिल कर देता है, प्रोफेटिक अनॉइंटिंग के जरिए से बात हो जाती है कि आज के बाद जो सिगरेट पिएगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे, आज के बाद जो जिना करेगा उसे संसार कर दिया जाएगा, आज के बाद जो चोरी करेगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे। तो मुझे एक बात बताएं, क्या कोई शख्स ऐसा करेगा? कभी भी नहीं करेगा। हम लोग दलेर इसलिए हो जाते हैं कि हम समझते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के आने में भी देर है। आप देखें जो एथियस्ट होते हैं ना, वो कई बार जो सवाल करते हैं उनमें से एक्चुअली एक सवाल बड़ा कॉमन होता है उनका, और वो कहते हैं वो जी आपकी बाइबल मुकद्दस लिखा हुआ है खुदावंद यीशु मसीह मैं जल्द आने को हूँ,
इतने 2-2,500 साल तो गुजर गए और आज तक नहीं आया, तो उसे क्यों कहा कि मैं जल्द आने को? लेकिन अजीजों, बात याद रखें, खुदा यीशु मसीह ने जब कहा था ना कि उस वक्त को कोई नहीं जानता, लेकिन सिर्फ बाप, ऐसा नहीं कहा खुदा यीशु मसीह को पता नहीं था। लेकिन अब मुझे एक बात बताएं, अगर वो उस टाइम अपने शागिर्दों को बता देता कि हाँ भाई मैं आज से 2500 साल बाद आऊंगा, तो मुझे एक बात बताएं, कौन अपनी जान देता उसकी खातिर? सबको पता होना था अभी उसके आने में देर है। हम सब यही सोचते हैं ना, इवन पतरस वगैरह काम करते पर अपनी जाने ना देते। लेकिन आप कलाम मुकद्दस का मुताला करें नए आदम, तो आपको हर चीज में एक जल्दी नजर आएगी। शागिर्द जल्दी में थे, वो एक दूसरे को तसल्ली दे रहे थे, जल्द आने वाला है, खुदा यीशु मसीह जल्द आने वाला है, और उसी जल्दी में काम करते थे। तो आज हमने भी ढीले नहीं होना। एकदम हम सोचते हैं कि चले जी, मैं अपनी बात करूं, मैं हमेशा शिमली से बात करता था, बस मेरी उम्र 50 साल होगी तो मैं दुनिया का काम छोड़ के खुदावन की खिदमत करूंगा। हाँ जी, मैं बड़ा पक्का था इस बात पे। तो एक दिन खुदावन ने दुआ करते थे, खुदा ने गाइड किया, खुदा ने कहा तुझे क्या मालूम है कि 50 साल तक जिंदा भी रहेगा? तो अजीजों, हमें जो भी काम करना है ना, वो आज ही करना है, कल नहीं आता कभी भी। हमने अगर तौबा करनी है तो आज ही करनी है, अगर हमने तौबा पे कायम रहना तो आज ही करना है, अगर हमने अपनी पाकीज़गी को कायम रखना है तो हमें आज ही करना है। वरना आप देखें कि एट द एंड क्या होगा, कि हम देखते हैं, बड़ा मशहूर हवाला है, कई लोग कहते हैं ना नहीं जी ये गलत तालीम है। सारी कलीसिया, क्योंकि वही बात आई थी जब खुदा ने यीशु के नाम से बपतिस्मा ले लिया, अब उसके लहू में महफूज हैं, तो अब हमारी जो अदालत हो गया, हम जाएंगे आसमान पे, सूर जाएंगे। लेकिन देखिए, भूलना नहीं हमें, जो 10 कमवारियों की तमसील है वो भी कलीसिया के मतलब है। 10 में से कितनी गई थी? 5 गई थी। 5 के लिए दरवाजा बंद हो गया था। आज हमारे पास मौका है, अगर खुदावंद आज आ जाता तो ठीक है, नहीं तो अगर रैप्चर के बाद अगला स्टेप तो आपको पता, फिर वो अगला एक ही है ना, फिर उसके बाद तो मुआहदा, और फिर 3.5 साल, फिर अगर 3.5 साल तकलीफ के, फिर उस वक्त अगर आसमान की बादशाही में दाखिल होना तो फिर सर कटवाना पड़ेगा। लेकिन आज हमारे पास मौका है, हमें नहीं मालूम कि कब हमारी जान हमसे तलब कर ली जाएगी। तो मैं आपकी तवज्जो आखिरी एक हवाला है, मत्ती 7 बाब और उसकी 21-23 आयत, बड़ी मशहूर आयत है। जी, जिसको भी पहले मिल जाए पढ़ते, मत्ती 7:21-23 आयत। जो मुझसे ऐ खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे, ऐ खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की, और तेरे नाम से बुतरूहों को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से मोजे नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी, ऐ बदकारों, मेरे पास से चले जाओ। आमीन। तो अजीजों, आपने देखा कि अगर खुदावंद यीशु मसीह अपने तख्ते अदालत पे आ जाएगा तो उस टाइम वो आदिल जज है, उस टाइम फजल का दौर नहीं है। अगर आज हम खुदावंद की आवाज को सुनकर उसे रद्द करें तो कैसे हम उस वक्त उसके सामने जाके उससे तरस की उम्मीद रखेंगे? उस टाइम तरस नहीं होगा। उस टाइम हमने पढ़ा, किताबें खोली जाएंगी। उस टाइम पर जो हम में से रह गए उनके लिए एक ही काम है, उनको अदालत के सामने ही जाना पड़ेगा। और अदालत के सामने लिखा हुआ है कि जरूरी नहीं है कि शहजाद यहाँ पे खड़ा है और इसके बाद दुआ होगी और बड़े मोजज़ात हो रहे हैं, नबूवतें हो रही हैं, जी बदरुएं निकल रही हैं, तो इसका मतलब है मैं गारंटेड जा रहा हूँ। खुदा की देखें, एक तर्स को आपने खोलना नहीं, उसकी मेहरबानी, उसके फजल को खुदा अपनी बरकत देकर भी वापस नहीं लेता। तो खुदा ने अगर मेरे हाथ में, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कि अगर मेरे साथ प्रोफेटिक अनॉइंटिंग कर दी या मोजज़ात की कुदरत कर दी, वो उसके नाम से हो रहे हैं। मैं अगर उसके साथ नहीं भी चल रहा हूँ तो वो बरकत तो उसके नाम से है ना, बरकत शहजाद नजीर के नाम से नहीं, बरकत काम करेगी। लेकिन मेरी क्या गारंटी है? तो आप देखिए खुदा क्या कह रहा है, मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी, ऐ बदकारो। तो अगर हम खुदा यीशु मसीह के नाम से जाने पहचाने जाते हैं लेकिन उसके साथ चलते नहीं है, तो एट द एंड वो हमें क्या, ये नहीं कहेगा कि भाई मेरी तुमसे वाकफियत, वो गुस्से में कहेगा, ऐ बदकारो, मेरी कभी तुमसे वाकफियत नहीं थी। तो अजीजों, याद रखें, खुदा का कलाम जो है अगर आज आपके पास है तो एक वक्त आएगा कि जब रैप्चर हो जाएगा
तो इसके मतलब डिफरेंट आ रहा है। कुछ कहते हैं कि जी कलाम उठाया जाएगा, कुछ कहते हैं पाक रूह उठाया जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैं जो बात करूं आप उसको बाइबल से कर सकते हैं। ये थियोलॉजी नहीं मैं बयान करने लगा, अपना जाती एक वो आपको बताने लगा हूं कि मैं ये समझता हूं खुदा का पाक रूह उठाया जाएगा, क्योंकि पाक रूह अच्छा उस्ताद है। खुदा के कलाम पाक रूह के बगैर आप कलाम को ही नहीं समझ सकेंगे ना। कलाम शायद रहे, हो सकता है कलाम ही उठाया जाए, उस वक्त क्या होगा वो खुदा बेहतर जानता है, पर मैं ये समझता हूं चूंकि पाक रूह जो है उसका जमीन के ऊपर एड्रेस जो है वो आप और हम है। हालेलुया। खुदा का पाक रूह उससे पहले पुराने आदम में आता था और जाता था। नए आदम में यीशु ने यूहन्ना 16 में बाब में कहा था ना, तुम उसे जानते हो, सॉरी 14वें बाब में लिखा होगा, तुम उसे जानते हो, तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। अब खुदा का पाक रूह हमारे अंदर है, तो जब कलीसिया उठाई जाएगी तो खुदा का पाक रूह कहाँ रहेगा? फिर खुदा का पाक रूह रहेगा लेकिन काम करता रहेगा, जैसे शायद पहले आता और जाता था, लेकिन खुदा बेहतर जानता है। तो चीज़ याद रखें कि आज हमारे पास वक्त है। आज जो खुदा के कलाम की बात हम कर रहे हैं, अगर उसको सुनकर हम उस पर अमल करेंगे तो याद रखें फिर हमें उस शर्मिंदगी से नहीं गुजरना पड़ेगा कि खुदा के सफेद तख्ते अदालत के सामने जाकर पूरी रील वहां पर चलाई जाए और शहजाद नजीर की सारी जाती जिंदगी, उसके सारे गुनाह, उसकी सारी इनइक्विटीज पूरी दुनिया के सामने की जाए। चलो उसको भी छोड़ दें, अगर उसके बाद निजात हो रही तो मुझे वो भी मंजूर है, लेकिन उसके बाद जो है फैसला पहले हुआ था। आप जब पेपर देते हैं तो रिजल्ट जिस दिन लेने चाहते हैं, यहाँ पे कोई टीचर हैं जो टीचिंग करती हो? जी बहन, रिजल्ट जिस दिन लोग लेने जाते हैं, क्या उस दिन आप रिजल्ट बना रही होती है? नहीं ना, रिजल्ट पहले बन चुका होता है, नतीजा पहले हो चुका होता है। उस दिन जाके क्या कोई बचा के आप किसी को मौका देंगे कि बेटा ये जरा करेक्शन अपनी कर लो? नहीं मौका मिलेगा, फैसला पहले हो चुका हुआ है। अगर हम पहली अदालत रैप्चर में ना निकल सके तो फिर हमने सफेद तख्ते अदालत के सामने जाना है और उसका फैसला पहले हो चुका हुआ है। उसकी डेस्टिनेशन जो है वो आग और गंधक की झील है। शायद एक स्कॉलर को मैंने सुना था, उन्होंने एक बात की तो लिखा है उनके अमाल के मुताबिक इंसाफ किया गया, तो शायद अमाल के अंदर ये फैसला हो जाए कि इसको कितना अरसा इधर रहना या किस कदर अज़ियत में रहना। शायद की बात कर रहा हूँ, गारंटी के साथ नहीं, लेकिन ये फैसला जरूर है कि उसके बाद कोई वापसी का रास्ता नहीं है। फैसला जिस दिन हम मरेंगे उसी दिन हो जाएगा कि हमने कहाँ जाना। हालेलुया। तो आज जो वक्त खुदा ने आपको दिया इसे इस्तेमाल करें, इसको सामने रखें और ये मत सोचें कि खुदा हम क्या आने को दे रहा है। देखा वो दिन चोर की तरह। हालेलुया। आए हम सब अपने पूजा को खड़े करते हैं। हालेलुया। नाम तेरा शुक्र है, तारीफ